देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। आइए नजर डालते उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली आदि जगहों पर मुस्लिमों की इबादतगाहों, दरसगाहों, मुस्लिम जानों को हुक्मरान के इशारे पर हिंदूवादी मुस्लिम विरोधी तहरीकों तथा पुलिस द्वारा जमींदोज किया जा रहा। देखिए, पीलीभीत में हाफिज नूर अहमद आजारी प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि 8 फरवरी की शाम उत्तराखंड के हल्द्वानी के मलिक बाग में मौजूद मस्जिद व मदरसे पर अचानक उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए उस पर बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान पुलिस का विरोध करने वाली मुस्लिम औरतों पर लाठी बरसा दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर कई मुर्दों पर बेदर्दी के साथ गोलियां बरसाई गई, जिससे कई जानें चली गई। मुस्लिमों ने अपनी औरतों पर हमले के विरोध में मजबूर होकर पुलिस के जुल्म के खिलाफ नारेबाजी की। उस पर मुस्लिमों पर पत्थर बरसाने आदि के आरोप लगा दिए गए और मुसलमानों की छवि धूमिल करने के लिए मुसलमानों के ही खिलाफ मीडिया चैनलों पर मुस्लिम विरोधी प्रोग्राम चला दिए गए, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं। धामी सरकार मुस्लिम विरोधी तानाशाही सरकार है और पुष्कर सिंह धामी खुलकर मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम जानों को हुक्मरान के इशारे पर हिंदूवादी मुस्लिम विरोधी तहरीकों तथा पुलिस द्वारा जमींदोज किया जा रहा है के विषय में महोदय आपको अवगत कराना यह है कि 8 फरवरी की शाम उत्तराखंड के हल्द्वानी के मलिक बाग में मौजूद मस्जिद व मदरसे पर अचानक उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए उस पर बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान पुलिस का विरोध करने वाली मुस्लिम औरतों पर लाठी बरसा दी गई, मर्दों पर बेदर्दी के साथ गोलियां बरसाई गई, जिससे कई जानें चली गई। मुस्लिमों ने अपनी औरतों पर हमले के विरोध में पुलिस से भिड़ंत की। उस पर मुस्लिमों पर पत्थर बरसाने आदि के आरोप लगा दिए गए। पीलीभीत शहर में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का खुलासा एसपी अतुल शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। चोरी की सामान में 24 मोबाइल फोन, 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 तमंचे सहित आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीलीभीत में 5 से 6 फरवरी 2024 की रात्रि चावला चौराहे के पास राकेश मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी। चोरी में 24 कीमती मोबाइल फोन, एसएस सीरीज सहित 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया। थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा क्षेत्र में चोरी की घटना की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा था। तभी नौगवा चौराहे के पास कोतवाली पुलिस को मिली सूचना पर तत्काल सुनगढ़ी कोतवाली पुलिस ईदगाह रेल फाटक पर पहुंची। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सहित 3 व्यक्तियों को रात्रि 3:20 पर गिरफ्तार किया गया। राकेश मोबाइल दुकान से नकाब लगाकर चोरी किए गए मोबाइल फोन में से कीमती 23 मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, एयरबंद, एसएस सीरीज तथा कोतवाली क्षेत्र में 28 से 29 जनवरी 2024 की रात्रि में 2 दुकानों से चोरी किए गए 20,000 नगद तथा चोरी में प्राप्त रुपए से खरीदा 1 आईफोन तमंचा बरामद किए गए। अभी भी 8 मोबाइल फोन बरेली में बेचने के लिए अपने साथियों को देना बताया, जिसकी बरामदी का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये थाना कोतवाली और थाना सुनगढ़ी में कुछ चोरियां हुई थी। 28 और 29 की रात में 2 दुकानों में नकब लगा के चोरी हुई थी और 5 और 6 फरवरी की रात में ये नकब लगाकर एक मोबाइल शॉप में चोरी की गई थी, जिसमें कि कुछ मोबाइल गए थे और जो पहले की घटना है उसमें कुछ कैश गया था। इसी में हमारी टीम जो इसमें लगी हुई थी, सीओ सिटी के गाइडेंस में 2 टीमें इसमें हमने लगाई थी, एसओजी और एसएचओ सुनगढ़ी के अंडर में, जिसमें कि इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें हमें सूचना मिली थी कि बाइक से जो है ये जो चोरी के अभियुक्त हैं वो बाइक से जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चेकिंग लगाकर इनको पकड़ा। जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से करीब ये 2 मोटरसाइकिल हैं, जिसपे कि ये 3 लोग थे। तीनों के द्वारा ये इसमें चोरी की घटनाओं को माना गया कि उनके द्वारा की गई है, जिसमें इन लोगों से हमने 23 मोबाइल फ़ोन करीब बरामद किए हैं घटना के। कुछ कैश बरामद किया गया है और जो कैश से इन्होंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा था वो भी बरामद किया है। इसके साथ ही साथ ये लोगों के पास 2 तमंचे थे, एक चाकू था। तीनों के पास एक तमंचा और एक के पास एक चाकू, वो भी इनके पास से बरामद किया गया और 4 कारतूस वो भी इनके पास से बरामद किए गए। इन लोगों का आपराधिक इतिहास खाना लग गया, तो ये लोग पहले भी चोरी की घटनाएं कर चुके हैं इसी क्षेत्र में और इनके द्वारा इस बार फिर ये घटना की जा रही थी और आगे भी घटना करने की इनकी प्लानिंग थी। तो इसमें इनको पकड़ा गया है। जल्दी हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे, इनको जेल भेज रहे हैं।
आगे इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई और इनकी जल्दी जल्दी इनको सजा हो जा सके उसके लिए भी हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं। यूपी के जनपद संबल से एक बड़ी खबर है, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम खलियान को भूमि एवं अन्य सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सन 1988 में खलियान की भूमि पर राजस्व अभिलेखों में फर्जी एंट्री करके इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम अंकित कर दिया गया और खुद प्रबंधक बन गए। न्यायालय उप जिलाधिकारी संबल से 3 बार आदेश पारित हुए और भूमि खलियान के नाम अंकित हुई, लेकिन प्रमोद कृष्णम ने उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास जारी रखा। सरकारी भूमि पर ही हवन कुंड एवं यज्ञशाला बना रखी है। पूर्व में मंदिर निर्माण को असमोली थाना पुलिस ने विफल किया था। अब कल्की धाम के शिलान्यास का सहारा लेकर उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास है। इसकी सूचना माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को साक्ष्यों सहित प्रार्थना पत्र प्रेषित किए हैं कि घटना का संज्ञान लेते हुए सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की जानी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित उत्वाल एडवोकेट है। सर, ये जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर क्या है इसका पूरा मामला? चलो है क्या कि राजस्व ग्राम ऐचौड़ा कम्बो में गाटा संख्या 283 जो है खलियान की भूमि है, जो चकबंदीपुर जिसका गाटा संख्या 155 होता था। ऐचौड़ा कम्बो के निवासी श्रीमान प्रमोद त्यागी जी और जो आज के दौर में आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाम से जाने जाते हैं, ने 1988 में खलियान की भूमि पर एक फेक एंट्री दर्ज कराई इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम, जिसके नाम कोई आवंटन नहीं था, कोई आदेश नहीं था। फर्जी एंट्री जो है खतौनी पे कराई और उस स्कूल के प्रबंधक स्वयं बन बैठे। और जो स्कूल इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम से कोई स्कूल आज तक अस्तित्व में नहीं है। इस भूमि पर तमाम बार कब्जा करने का प्रयास किया गया इनके द्वारा, प्रशासन द्वारा विफल करा दिया गया कब्जे को। उसके बाद 3/4/2008 को तत्कालीन एसडीएम महोदय ने अपने यहाँ धारा 333/39 ZALR के तहत मुकदमा दर्ज किया और पूरे साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद 3/4/2008 को एक आदेश पारित किया, जो आचार्य जी ने इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम फेक एंट्री दर्ज कराई थी, वो खारिज की गई और भूमि पुनः खलियान में दर्ज हुई। उसके बाद ये यहीं पर नहीं रुकते हैं, उसके बाद इन्होंने एक रेस्टोरेशन फाइल किया। रेस्टोरेशन फाइल करने के बाद दोबारा सुनवाई मुकदमे पर हुई और तत्कालीन एसडीएम महोदय द्वारा दिनांक 11/8/2008 को पुनः ऑर्डर किया गया, आपका रेस्टोरेशन खारिज किया गया और 3/4/2008 की पुष्टि हुई, खतौनी में दर्ज हुआ। उसके बाद नहीं रुके श्रीमान जी, उसके बाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में एक रिट योजित किया और रिट के बाद वहां से डायरेक्शन हुआ कि 2 सप्ताह में दोनों पक्ष को सुन के निस्तारण के। उसके बाद तत्कालीन एसडीएम महोदय ने दिनांक थी इसकी 3/9/2015 को इनके रेस्टोरेशन को फिर खारिज किया और पुराने ऑर्डर 3/4/2008 और 11/8/2008 को डिट्टो किया, खतौनी में पुनः खलियान दर्ज कराया। 19 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्की धाम के शिलान्यास के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत महामुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन दुर्गा शंकर मिश्रा जी द्वारा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर 12 फरवरी को की जाने वाली समीक्षा के दृष्टिगत तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। देखिए रिपोर्ट। संबल बेजोई विकास खंड असमोली के ग्राम ऐचौड़ा कम्बोह के कल्की धाम परिसर में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में 19 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्की धाम के शिलान्यास के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत महामुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर की 12 फरवरी को की जाने वाली समीक्षा के दृष्टिगत तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को महामुख्यमंत्री जी के आगमन हेतु सेफ लैंडिंग एवं टेक ऑफ हेतु मानक के अनुसार हेलीपैड का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सेफ हाउस एवं सेफ हॉस्पिटल तैयार करने के निर्देश दिए गए। चिकित्सकों
चिकित्सा स्टाफ, जीवन रक्षक दवाओं, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर संदीप कुमार वर्मा को मुख्यमंत्री जी के साथ आने वाले क्रू मेंबर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आवश्यक टीम बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने को निर्देश दिए। जिला पंचायत राज अधिकारी को कार्यक्रम स्थल तक आने वाले प्रमुख मार्गों की साफ सफाई के निर्देश दिए गए एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत को पानी के टैंकर की व्यवस्था एवं पीने के पानी एवं चलित शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GVR 24।